ममता जी अब बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगे, वहां कमल खिलने जा रहा है। घबराहट का ये नतीजा। संविधान दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान सम्मत तरीके से अपना दिनचर्या तय करें, क्योंकि अगर अच्छा कोई कदम हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। वोटर लिस्ट सही हो, वोटर लिस्ट से निष्पक्ष चुनाव हो, इसमें गलत कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा छेड़छाड़ जो अपमान किया वो कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी लगा करके हमारे अधिकारों का हनन किया गया। हमारा जो प्रीफेस है, प्रस्तावना है, उसमें छेड़छाड़ किया गया। दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सफल कार्यक्रम की मैं बधाई देता हूं और सभी प्रदेशवासियों को भी शुभकामना देता हूं। अगर यह भारत का संविधान भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में नहीं दिया गया होता तो शायद भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा तमाम प्रकार के अधिकारों से वंचित होता, और इस प्रकार का अधिकार पाने के बाद आज सब तीव्र गति से देश की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, रोजगार के अवसर पा रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ। एसआईआर विरोधी रैली में ममता बनर्जी कह रही कि पूरे देश को हम कर देंगे। ममता जी अब बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगे, वहां कमल खिलने जा रहा है। घबराहट का ये नतीजा। सर विपक्षी सरकार पर हमलावर है कि सरकार विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, इसलिए बीएलओ से कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कर्तव्य का पालन करें। के दिन संविधान आत्मार्पित किया गया था। संविधान दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान सम्मत तरीके से अपना दिनचर्या तय करें, क्योंकि संविधान में विशेष रूप से कर्तव्यों के प्रति ज्यादा फोकस किया गया कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अगर अपना कर्तव्य पालन कर किया जाए उसके द्वारा, तो मैं समझता हूं कि उससे संबंधित लोगों को अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। ममता बनर्जी सर पश्चिम बंगाल में कह रही है एसआईआर लागू होने पर वो देश हिला देंगी। एसआईआर एक अच्छी व्यवस्था है। चुनाव आयोग ने जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको अगर सही तरीके से सही किया जाए तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी जो हैं वो, मैं समझता हूं कि उनका ये मूव सही नहीं है और उनको पुनर्विचार करना चाहिए अपने वक्तव्यों पर और अपनी क्रियाशैली पर, क्योंकि अगर अच्छा कोई कदम हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। वोटर लिस्ट सही हो, वोटर लिस्ट से निष्पक्ष चुनाव हो, इसमें गलत कुछ भी नहीं, इसलिए उनको इसका सम्मान करना चाहिए। आज के दिन मैं सभी भारतवासियों को संविधान के जो अंगीकार का दिवस है उसके लिए बधाई देता हूं। आज हमारे संविधान को 76 वर्ष हो रहा है और भारतीय संविधान दुनिया का एक सबसे अच्छा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया में औसत कोई संविधान 25-30 वर्ष से ज्यादा नहीं चलता है। हमारे पड़ोसी देशों में तो कई बार संविधान बदल गए, लेकिन बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना उसके लिए मैं बाबा साहब को आज याद कर रहा हूं, संविधान सभा के सदस्यों को याद कर रहा हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी मेंबर्स को याद कर रहा हूं और बाबा साहब के स्मृतियों को नमन करता हूं। जय संविधान। एक बड़ा अहम सवाल है सर, संविधान दिवस के मौके पर आज जब तमाम लोगों ने इसका जिक्र किया तो कांग्रेस द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को याद किया, राहुल गांधी के संविधान की पुस्तक को हाथ में लेने को भी याद किया कि आज वो संविधान की किताब हाथ में लेके चल रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने एक समय पर इमरजेंसी लगाई। बिल्कुल, उन्होंने कहा कांग्रेस ने ही जो संविधान में छेड़छाड़ किया, सबसे बड़ा छेड़छाड़ जो अपमान किया वो कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी लगा करके हमारे अधिकारों का हनन किया गया। हमारा जो प्रीफेस है, प्रस्तावना है, उसमें छेड़छाड़ किया गया और आज वो कांग्रेस संविधान लेकर चलती है और लोगों को गुमराह करती है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। तो संविधान के अपमान करने वालों को, संविधान के छेड़छाड़ करने वालों को इस देशवासी कभी माफ नहीं करते। ममता बनर्जी सर जो है वो एसआईआर का विरोध कर रही है। वो कह रही है अगर एसआईआर करवाया जाएगा तो मैं देश हिला दूंगी। ऐसा है, उनमें दम नहीं है, हैसियत नहीं है ममता बनर्जी की।
वो उन बांग्लादेशियों को जो उन्होंने बसा रखा, मैंने 5 बार मैं बंगाल गया हूँ, जहाँ पूरा बंगाल देखा है, उनके बल पर ये चुनाव जीतती रही। आज जमीन ममता बनर्जी की खिसक गई है और आज वो कह रही धमकी देने देश को हिला देंगी, वो खुद अब की बात चली जाएंगी। इसलिए ममता बनर्जी को यह हैसियत नहीं होनी चाहिए ये चीज कहने की। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज जो है एक मूवी देखने जा रहे हैं फरहान अख्तर के साथ, जो अहिर रेजिमेंट पे बेस्ड है। कार्यक्रम में भी वो मूवी में देखेंगे जाके। चलिए बढ़िया, उनको देखना चाहिए। अहिर रेजिमेंट, सभी रेजिमेंट तो सभी भारतीय हैं। अहिर रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, सभी रेजिमेंट है। खाली अहिर रेजिमेंट में ज्यादा है। वही बताऊं, सभी रेजिमेंट है, उनको सभी रेजिमेंट है। और दलितों का जो है महार रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, तो उनको भी डिमांड करना चाहिए कि ये भी सभी लोगों को देखना चाहिए। भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय सैनिक जो है रेजिमेंट है, किसी जात विराद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।